हेलो एवरीवन। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज स्विचिंग। इन स्विचिंग आई विल सी कि भाई स्विचिंग क्या होता है, व्हाट इज द नीड फॉर स्विचिंग एंड व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचिंग नेटवर्क्स और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स अवेलेबल। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि भाई एक स्विच होता क्या है। सो इफ वी विल डिफाइन व्हाट इज अ स्विच, वी मे से दैट अ स्विच is a device which is used to make temporary connections. Temporary connections. So, in a general definition, we can say a switch is a device. No doubt, in case of our networks, it may be sometimes a software also. ठीक है, तो फिलहाल हम कहते हैं कि एक स्विच जो हमारे पास होता है एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्पररी कनेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास घर में भी स्विच होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के स्विच होते हैं, तो वो हम यूज करते हैं कैसे, हमने ऑन किया, चाहे बल्ब हो, हमारा फैन हो, एसी हो, जब भी हम उसको स्विच ऑन करते हैं दैट मीन्स वी आर मेकिंग द टेम्पररी कनेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टू रन, बिकॉज हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर जब हम स्विच ऑफ कर देते हैं तो वो जो टेम्पररी कनेक्शन हमने रखा था वो हम काट देते हैं। ठीक है, वो हम कट कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें स्विच की जरूरत ही नहीं है या वी कैन से हमें परमानेंटली हमेशा सर्किट चाहिए होता है तो वी नेवर कीप स्विच इन दैट। ठीक है, तो हमें स्विच की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो दैट इज वाई हम स्विच इसीलिए यूज करते हैं अपने अप्लायंसेस में क्योंकि हमें टेम्पररी कनेक्शंस बनाने होते हैं। तो यही जो प्रोसेस है फॉर मेकिंग टेम्पररी कनेक्शंस, चाहे अब हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात हो अब या रियल लाइफ में हो, तो दैट इज कॉल्ड एज स्विचिंग। तो बेसिकली हमारे पास नीड क्यों आई कंप्यूटर नेटवर्क्स में स्विचिंग की या स्विच की जरूरत क्यों पड़ी? लॉन्ग बिफोर जब टेलीकम्युनिकेशन आया था, जब हमारे पास लैंडलाइन कनेक्शंस वगैरह होते थे, तो इन दैट टाइम हमारे पास क्या होता था, यूजुअली हम जब भी कॉल करते थे वो लोकल एक्सचेंज में जाता था, वहां मैन्युअली कोई हमारा बंदा जो है कनेक्ट कर रहा था उस लाइन के साथ या उस दूसरे कनेक्शन के साथ जिसे हमें कनेक्ट करना होता था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक छोटी सी फिगर बनाऊंगा, इट मे बी क्लियर विद द फिगर कि say suppose for example if we have a device in computer networks, let it be A, and we have some other devices, many devices in our network A, B, C and D and so on. Say suppose then I have ultimately that. Now if A has to communicate with B, then either one way is कि हमारे पास A से लेके B तक एक कनेक्शन होना चाहिए which is a point to point connection. Now अगर A को communicate करना है C के साथ, then we may need a point to point communication with C and so on. अगर Z के साथ भी है, हमें D के साथ भी करना है, तो हर एक के साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, point to point connection. But making this point to point connection is practically impractical. ठीक है, प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल क्या मैं बता रहा हूं कि भाई अगर हम इसको सच्ची में फिजिकली करना चाहें तो इट विल बी इम्पॉसिबल, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड इफ ए इज माई पीसी, माई कंप्यूटर, ये मैं हूं, ठीक है, माइन, एंड दिस ए बी सी डी सो ऑन टू जेड, दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कितने सारे सिस्टम्स होंगे हमारे पास, कितने के साथ हमें कम्युनिकेट करना है, तो कितनी हमारे पास वन टू वन या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो ठीक है, तो उस वजह से ठीक है, हाँ, नो डाउट इफ वी हैव 3 to 4 सिस्टम्स वी कैन हैव पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, बट इन सिंस व्हेन वी आर सेइंग कि भाई मैं कनेक्ट हो रहा हूं पूरे नेटवर्क के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ, एट दैट टाइम आई हैव टू बी कनेक्टेड विद मिलियंस ऑफ अदर पीसीज, अदर कंप्यूटर्स, अदर सर्वर्स। तो इन दैट केस ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास क्या है, कि हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए वी मे हैव सम डिवाइसेस, ठीक है, विच में बी प्लेस समवेयर एट एन इंटरमीडिएट लोकेशन, तो कहीं और बीच में उनको रखा गया है, और जब उनको बीच में रखा गया है तो उसका काम क्या है, उसका काम है से सपोज इफ दिस इज दैट इंटरमीडिएट डिवाइस फॉर द टाइम बीइंग, तो वो लेगा कनेक्शन कहाँ, ए से कनेक्ट होगा वो, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अब से सपोज यही हमारे पास जितने भी हैं दे आर कनेक्टेड टू दिस। इससे फायदा क्या हुआ कि भाई मुझे अब वन टू वन कनेक्शन की जरूरत, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने अपना कनेक्शन किया किसी
डिवाइस के साथ, ठीक है, और बाकी सारों ने भी डिवाइस किया। ये जो मैं इससे पहले एग्जांपल बोल रहा था, ए कनेक्टेड था बी के साथ, ए कनेक्टेड था सी के साथ, ए कनेक्टेड था जेड के साथ। तो ये ए का कनेक्शन सबके साथ था ना। से सपोज इफ बी वुड हैव वांटेड टू कम्युनिकेट विद ऑल अदर्स, बी का तो ए के साथ उस टाइम कनेक्शन था, लेकिन अगर इसे और बाकियों के साथ कनेक्शन करना होता तो बी के साथ कहां से कनेक्शन होना चाहिए था, विद सी। और बी का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए था, डी। ए के साथ तो ऑलरेडी था यही, चलो मान लो अगर वो पुराना वाला यूज कर रहा था, ठीक है, अगर एक ही वाला था हमारे पास। सिमिलरली जेड के साथ एंड सो ऑन सो ऑन, तो कितनी हमारे पास प्रॉब्लम्स हो जाती। तो उसी चीज को ओवरकम करने के लिए कहा गया है कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक डिवाइस यूज करेंगे जिससे क्या करेंगे, हम हमें ये जो सारे कनेक्शन है पॉइंट टू पॉइंट, इनकी जरूरत ना पड़ेगी, बल्कि हम सीधे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करेंगे डिवाइस के साथ, ठीक है, एक डिवाइस के साथ। और उसी डिवाइस का नाम रखा गया क्या, स्विच। और ये इसी स्विच का काम था फिर कि भाई इंटरमीडिएटली ऑटोमेटिकली अंदर से देखना कि भाई अगर ए को कम्युनिकेट करना है बी के साथ, सी के साथ, वट इसके साथ भी करना है, तो उतनी देर हम टेम्परेरी कनेक्शन बनाए। दैट मीन्स विद इन दैट डिवाइस, विद इन स्विच, हमारे पास ए और बी के बीच में क्या होता था, टेम्परेरी कनेक्शन होता था फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और जितनी देर हम कम्युनिकेट कर रहे थे वो कनेक्शन रहता था, हम डिस्कनेक्ट करते थे वो कनेक्शन क्या होता था, वो कनेक्शन ऑफ हो जाता था, वो कनेक्शन ओपन हो जाता था। ओपन मीन्स वो कट जाता था, बीच में गैप आ जाती थी और वो किसी और के साथ फिर कनेक्ट कर जाता था। दिस इज नो फंक्शनिंग, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ ए स्विच के, टेम्परेरी कनेक्शन बनाना फिर कट करना, कनेक्शन बनाना फिर कट करना। तो ठीक है, तो दैट वाज द नीड कि हमें स्विचिंग की जरूरत क्यों पड़ी अपने नेटवर्क्स में, ठीक है। तो इसी स्विचिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, वी में से कि ये जो स्विचिंग है हमारे पास, दिस स्विचिंग हैज बीन क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी, तीन कैटेगरीज होती है हमारे पास इसमें स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में। नंबर वन विच इज कॉल्ड एज सर्किट स्विचिंग, नंबर सेकंड इज कॉल्ड एज पैकेट स्विचिंग, एंड नंबर थर्ड फाइनली इज कॉल्ड एज मैसेज स्विचिंग, विच इज ऑब्सोलीट नाउ, ज्यादा यूज नहीं होता है। एंड मैसेज स्विचिंग का मैकेनिज्म था असल में स्टोर एंड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, जो अभी ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन कोई कोई एप्लीकेशन है विच यूज दिस मैसेज स्विचिंग, बट फॉर मोस्ट और मैक्सिमम जो हमारे पास एप्लीकेशन है दे डोंट नाउ यूज मैसेज स्विचिंग, इट इज ऑब्सोलीट नाउ, ठीक है। अब बात आई सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में। ये जो पैकेट स्विचिंग है, दिस हैज फर्दर बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड एज डेटाग्राम, datagram switching, and another is called as virtual circuit switching. Datagram switching and virtual circuit switching. Now we will see in detail what are these types. So in this lecture I'll discuss circuit switching, datagram switching and virtual circuit switching. So moving on, let's say suppose for example I may have a network which is of type something like this. इस टाइप का कोई नेटवर्क है मेरे पास जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस वगैरह मेरे पास हैं, ठीक है। तो अब बीच में क्या हमारे पास, बीच में बहुत सारे स्विच वगैरह हैं जो हमने बनाए हैं, दीज आर स्विच वगैरह है यहाँ पे। और ये जो एंड यूजर्स है, दैट मींस जो हमारे पीसीज वगैरह है जो एंड हमारे साथ कनेक्शन है, या हमारे जो पीसीज है या नेटवर्क का जो लास्ट वाला एंड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या सिचुएशन हो सकती है, कभी कभार सिचुएशन ऐसी हो सकती है, इन केस नाउ आई एम डिस्कसिंग सर्किट स्विचिंग फर्स्ट, ठीक है, जो हमारा था कि भाई हमारे पास अगर नेटवर्क ऐसा है, तो इन दैट केस जो सर्किट स्विचिंग है उसका पर्पज कैसा है, वो कैसे वर्क करेगा। For that case, let us say suppose A को B के पास या A को D के पास क्या करना था, इसको डेटा ट्रांसफर करना था फ्रॉम A टू से सपोज D। अगर A टू D इसको डेटा ट्रांसफर करना था, then in that case there are many ways कि जिनके थ्रू ये जा सकता था। और ये जो है A टू D जो है
डेटा ट्रांसफर कर सकता है। से सपोज फर्स्ट पाथ वुड हैव बीन दिस वन, सेकंड feasible path maybe if अगर यहाँ कुछ इशू होता तो it would have taken this way route then joining over here, then maybe अगर ये दोनों भी नहीं है, यहाँ से आया, से सपोज यहाँ से गया, फिर यहाँ से होता हुआ गया, फिर यहाँ से होता हुआ गया, मीन्स अलग अलग स्विच से होता हुआ जाएगा। अल्टीमेटली कहीं 3 स्विच है हमारे पास, कहीं 2 स्विच है, कहीं 4 स्विच हो रहा है यूज, कहीं ज्यादा उससे भी हो रहे हैं स्विच बीच में यूज, so that your source to destination, say suppose in this case this will act as our source and this will act as our end system जो दूसरा this will act as destination। so अगर ऐसा हमारे पास नेटवर्क है, in that case जो सर्किट स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग क्या कहता है? सर्किट स्विचिंग कहता है भाई जब भी आपको ट्रांसफर करना होगा डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पाथ सेट करना है, ठीक है, जो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक बराबर हो, ठीक है। इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग हुई से कि अगर हमें इसकी इंप्लीमेंटेशन देनी है, ये देखना है ये काम कैसे करता है, उस चीज के लिए इसमें 3 स्टेप्स हो जाते हैं इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, ठीक है। तो 3 स्टेप्स आर देयर इन सर्किट स्विचिंग। नंबर 1 जो है स्टेप number 1, first step is that is called as connection phase or setup phase। number 2 is called as data transfer phase। and number 3 is called as tear down phase। once we have completed the data transfer then we need to disconnect our devices, तो उस चीज के लिए tear down phase आ जाता है। क्या है, ये जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं ये अलग अलग इनका अपना अपना काम रहता है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास कनेक्शन और सेटअप फेज, वो कहता है इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, अगर आपके पास सर्किट स्विच है तो इन दैट केस आपके पास पहले जो हमारे पास है डेटा ट्रांसफर करने से पहले आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। से सपोज अगर यही जो हमारे पास एग्जांपल है कि मुझे ए से लेके डी तक डेटा ट्रांसफर करना है, देन इन दैट केस इट सेज कि भाई ए से लेके डी तक चाहे अब कोई सा भी पाथ हो, चाहे अब ये जो मैंने रेड लाइन से बनाया, ग्रीन लाइन से डिनोट किया या ब्लू लाइन से बनाया, कोई सा भी पाथ इसको लेना है, लेकिन पहले पाथ एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। और उस टाइम पे जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा होता है या सेटअप फेज होता है, उस टाइम पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं जरूरत डेटा को ट्रांसफर करने में, जो सेकंड फेज होगा वो पहले ही रिजर्व रखे जाते हैं। दैट मींस ऑल रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड इन एडवांस इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज अवर लैंडलाइन कनेक्शंस या टेलीफोन कनेक्शन। तो जब भी हमें फोन करना होता है पहले रिंग चला जाता है। रिंग का मतलब ही ये है कि भाई कभी कभार बिजी आ जाता है हमारे पास कनेक्शन, दैट मींस कोई ना कोई जो हमारे पास स्विच है या रिसोर्स है वो बिजी है, इसलिए अभी हमारा कनेक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। तो वंस हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं या हम जब फोन करते हैं तो रिंग स्टार्ट होना हो जाता है, तो दैट मींस अब ये कनेक्शन सेटअप फेज है, ठीक है। और उसी सेटअप फेज में ये देखा जाता है कि भाई ये जो लाइन है फ्रॉम ए टू डी जो हमने दी है ये रिजर्व रहे, इसे कोई और यूज ना करे फॉर द टाइमिंग जितनी देर ए और डी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। वंस जिसको मैंने फोन किया, जिसका नंबर मैंने डायल किया, उसने फोन उठाया, देन स्टार्ट द सेकंड फेज दैट इज कॉल्ड एज डेटा ट्रांसफर फेज, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली जब डेटा ट्रांसफर शुरू हो गया, जब हमने कंप्लीट किया डेटा ट्रांसफर, वो उस दौरान क्या होगा, उस ए से लेके डी तक जो भी पाथ होगा उसे और कोई जो है एंड सिस्टम यूज नहीं करेगा। से सपोज फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कलर वाली लाइन है इट गोज फ्रॉम ए तो जो स्विच सी से कनेक्टेड है देन टू जो डी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब अगर ए और डी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और सी चाहता है कि इसी पाथ को यूज करे, वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है ए और डी के कम्युनिकेशन में और वो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। वंस डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड कंप्लीटली, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे पास एक टीयर डाउन फेज आ जाता है। टीयर डाउन फेज मींस अब कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है, हमें रिसोर्सेज रिलीज करने हैं, ठीक है। ये टीयर डाउन फेज नेसेसरी क्यों है? नो डाउट इन कॉमन प्रैक्टिस हम फोन हैंग कर देते हैं, ठीक है। फोन जब हमने हैंग किया तो वो डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। बट इन केस ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, इन केस ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑन हो सकता है, पूरा 24 आवर्स ऑन रह सकते हैं दोनों सिस्टम्स, ठीक है। तो दैट मींस देयर इज नो सिग्नल कि भाई मैं शट डाउन हो गया हूं और आप कनेक्शन को क्या डिस्कनेक्ट कर दो। इन दैट केस
मे बी मैंने डेटा ट्रांसफर किया 3 घंटे 4 घंटे, बाकी जो हमारे पास 20 आवर्स थे दोनों सिस्टम आइडल बैठे हुए थे और रिसोर्स यूज हो रहे थे ना, यूज इन द सेंस कि वो ए और डी को एलोकेट थे और कोई और से इन्हें यूज नहीं कर पा रहा था। इन दैट केस हमारे जो रिसोर्स थे वो जाया हो रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो फॉर दैट मैटर वी नीड द टीयर डाउन फेज इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। मूविंग ऑन, हम थोड़ा सा इस पे और डिस्कस करेंगे। मैं एग्जांपल एक दिखा रहा हूं आपको। कॉपी टू पेज नंबर 4। लेट्स नाउ गो टू पेज नंबर 4 एंड सी कि हमारे पास कैसा हो सकता है कनेक्शन। ठीक है, से सपोज दिस इज माय कनेक्शन वेयर इन मैं डेटा भेज रहा हूं ए से लेके यहां तक एम तक। ठीक है, ये जो पिंक लाइन से दिखाया है हमने। अब हमेशा होता है हमारे पास एक लिंक होता है। अब फिलहाल हम ऐसे बात कर रहे थे कि भाई हमारे पास एक ही लाइन होगी, बट कभी कभार हमारे पास जो लाइन होगी दैट विल बी यूज्ड एज ए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। ठीक है, या हम उसमें एफडीएम यूज कर रहे थे या टीडीएम। से सपोज ये जो पाथ है फ्रॉम ए तो दिस 4 एंड अल्टीमेटली टू एम, दैट मींस दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 और मोर। तो असल में ऐसे होगा, दिस विल बी कलर्ड। ये एक यूजर के लिए होगा, लिंक एक ही है, वायर एक ही है, लेकिन इतनी जगह एक के लिए एलोकेट होगी, इतनी जगह दूसरे के लिए एलोकेट होगी। एंड ये जो ये वाली ग्रीन वाली कलर की लाइन है ये किसी और को एलोकेट होगी। तो से सपोज इफ द ब्लैक वन इज एलोकेटेड फॉर अस, तो ये ब्लैक उतनी देर जितनी देर ए और एम या ए और डी, प्रीवियस एग्जांपल में ए और डी जितनी देर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उतनी देर उन्हें उसे सी यूज नहीं कर पाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं यहाँ पे अगर मैं ब्लैक वाली लाइन यूज कर रहा हूं इस वाले पोर्शन में, तो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस जो हमारे पास सी है वो उस ब्लैक को यूज नहीं कर पाएगा। अब वहां पे 2 ऑप्शंस और थे मेरे पास अवेलेबल ना, ब्लू और ग्रीन, बट ब्लू एंड ग्रीन आर ऑलरेडी एलोकेटेड टू सम अदर। तो तीनों एलोकेट हो चुके हैं ना, तो सी को उस टाइम क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, तो दिस इज द बेस कि हमने यहाँ स्विच लगा के रखे हैं। स्विच एक यहाँ पर है, यहाँ पर है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे हमने हमारी जो फिगर है इसमें हमने 4 स्विच रखे हैं, तो जिनका काम यही है असल में कि टू मेक टेम्परेरी कनेक्शन, कि किस लिंक को हमें अभी कनेक्शन देना है या किस लिंक को अभी अलो करना है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, तो उसके लिए हम लिंक या चैनल प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो हमारे पास यहाँ जो मैंने बनाया है कि ब्लैक एक को असाइन होगा, ब्लू एक को असाइन होगा, ग्रीन एक को असाइन होगा, दीज आर कॉल्ड एज चैनल्स। तो ये इनको हम कहते हैं चैनल्स। एंड ये जो एक ही, सिंस दिस इज ए सिंगल वायर यहां से लेके यहां तक, इस सारे को हम कहते हैं क्या, लिंक। एज इज शोन इन द पिक्चर, ये जो हमारे पास यहाँ 1 लिंक एंड चैनल्स, कि भाई हमने एक लाइन थ्रू यूजिंग वेरियस मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, तो हमने एक लिंक को हम डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स में। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट है कि सर्किट स्विचिंग हमारे पास होता कैसे है। नाउ द मेन थिंग जो सर्किट स्विचिंग में हमें याद रखनी होती है वो ये है कि भाई जो इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कि भाई हमें जब भी सर्किट स्विचिंग करानी होती है या जब भी सर्किट स्विचिंग इंप्लीमेंट होती है, दैट इज इंप्लीमेंटेड एज फिजिकल लेयर। तो इंप्लीमेंटेशन कहाँ होती है सर्किट स्विचिंग की, इट इज एट फिजिकल लेयर। नंबर सेकंड पॉइंट इज कि भाई जब भी हमारे पास अब सर्किट स्विचिंग है, जो सर्किट स्विचिंग होगा हमारे पास, उसमें जो डेटा होगा दैट विल बी ए कंटिन्यूअस डेटा एंड डेटा विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। तो ठीक है, तो वी कैन से कंटिन्यूअस stream of bits or you can say continuous flow of data and not packets, not packets, packets नहीं होंगे इसमें। एंड साथ ही में इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, another point that we need to keep in mind कि जब भी सर्किट स्विचिंग होती है उस टाइम पे हमारे पास जो भी रिसोर्सेज जरूरत होते हैं ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसफर, ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर फेज, जो भी रिसोर्सेस हमें चाहिए होते हैं दोज आर एलोकेटेड इन एडवांस। तो जब जो हमारे पास 3 फेजेस होते हैं हमारे पास इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, वी हैव सीन कि हमारे पास सेटअप फेज होता है, वी हैव डेटा ट्रांसफर फेज एंड देन वी हैव अल्टीमेटली द थर्ड फेज दैट इज टेयर डाउन फेज। जो पहला फेज होता है सेटअप फेज, उसी टाइम देखा जाता है कि अगर ए से लेके अगर हमें
ए से लेके डी तक डेटा ट्रांसफर करना है वाया सी, अगर से सपोज मैं जा रहा हूं, तो मुझे कौन से रिसोर्स चाहिए? मुझे यहाँ स्विच का टाइम चाहिए, ये जो यहाँ स्विच एक रखा हुआ है, मुझे यहाँ पे एक और स्विच है उसका टाइम चाहिए। तो वो जो स्विच का टाइम है या बाकी सारी चीजें जो है वो हम इन एडवांस सेव रखते हैं। इसी तरह अगर यहाँ मैं ए से लेके कहाँ जा रहा हूँ, एम तक जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पे इस स्विच का थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम, या जिसको स्विच करना है इन चैनल्स को। सिमिलरली पहले अपने स्विच का, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एक स्विच है, 3 स्विच हमारे पास यूज हो रहे हैं, तो इन स्विच का टाइम, जो चैनल या हमारे पास चैनल मिल रही है वो अवेलेबल रखवानी है। तो वो सारी चीजें क्या कहलाती है हमारे पास? रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या करते हैं? रिसोर्स आर, वी कैन से, आर रिजर्व्ड इन एडवांस। एडवांस में कब? जब हमारा सेटअप फेज हो रहा होता है। अगर सेटअप फेज कंप्लीट हुआ तो उसी टाइम ये भी देखा जाता है कि सारे रिसोर्सेज हमारे पास रिजर्व रहेंगे, ठीक। एंड नंबर 4th जो पॉइंट होता है हमारे पास इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, कह रहे हैं कि जो हमारे पास एड्रेस यूज हो रहा है, तो एड्रेस हमारा यूज खाली होता है एट द टाइम ऑफ सेटअप फेज, ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर फेज, जो हमारा फेज 2 था, उस टाइम पे हमें जरूरत नहीं पड़ती है एड्रेस की। तो एड्रेस इज नीडेड, address needed at setup phase only and not during transmission। ट्रांसमिशन के दौरान हमें जरूरत नहीं पड़ता है किसका? जो भी एड्रेस होगा हमारे पास। तो ये 4 पॉइंट्स जो है these are to be kept in mind, जो मेन है हमारे पास इस चीज के लिए, फिजिकल सर्किट स्विचिंग के लिए और फिजिकल कनेक्शन जब बनाते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्टिंग्विश करते हैं इसको बाकी सारी टेक्निक से। तो अब हम देखेंगे जो हमारे पास, नो डाउट वी हैव रिसोर्सेज एलोकेटेड इन एडवांस, कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बिट्स या फ्लो ऑफ बिट्स, पैकेट्स में डेटा नहीं जाता है। तो इन सारी चीजों से हमारे पास जो है एफिशिएंसी एज वेल एज जो हमारे पास डिले होता है इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दैट। सो लेट अस सी कि भाई हमारे पास वी हैव डायग्राम, ठीक, ब्रेक इट टू वन एंड। तो हमारे पास जो फिगर है यहाँ पे ये दिखाता है हमारे पास कि भाई ए से लेके बी तक डेटा जाना है, एंड हियर वी हैव यूज्ड 2 स्विच। तो बीच में इंटरमीडिएट कितने स्विच है हमारे पास? 2 ही स्विच हैं। तो उन दो स्विच के लिए क्या करना है हमें? तो टाइम वगैरह देखना है। तो हियर वी विल सी कि जब भी ए को कनेक्शन करना है बी के साथ, द फर्स्ट थिंग विल बी दैट वी विल हैव टू ट्रांसफर और सेटअप फेज हमें क्रिएट करना है, ठीक है। सेटअप फेज कैसे होगा? तो ए को जब डेटा ट्रांसफर करना है बी को, फॉर दैट केस ए विल सेंड ए रिक्वेस्ट, और ए विल, जैसे हम से सपोज फॉर एग्जांपल टेलीफोन की बात करेंगे, तो ए विल डायल ए नंबर, ठीक है। तो नंबर कैसे डायल करेगा? वो जो ही वो नंबर डायल करा, जो ही वो रिंग जा रही है, तो वो डेटा के कहाँ जा रहा है, या नंबर जब डायल कर रहे हैं वो बी के पास जा रहा है ना। तो असल में यहाँ एक टाइम था, तो ये होना चाहिए था कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पहुंचना चाहिए था किसके पास? डी के पास। बट ड्यू टू प्रोपगेशन डिले, ठीक है, टाइम लगता है ए से बी तक पहुंचने में, तो यहाँ इतना डिले हुआ, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले और प्रोपगेशन टाइम ऑल्सो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन टाइम। स्लोप ऑफ द लाइन shows the propagation time कि इसको कितना टाइम लगा वहां पहुंचने में। दूसरी चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन टाइम। ट्रांसमिशन टाइम क्या कहता है? कह रहा है भाई मैंने पहली बिट तो यहाँ भेज दी, ठीक है, जब मैं यहाँ पहले जो यहाँ मैंने रेड डॉट लगा के रखा है, तो जब मैं लास्ट बिट भेज रहा हूँ तो तब तक यहाँ टाइम, से सपोज मैं पहला नंबर डायल कर रहा हूँ 0 1 9 4 2 4 3 1 2 4 5 6 7 एंड अल्टीमेटली टिल द लास्ट नंबर, तो बिट्स में कन्वर्ट हो रहा है ना वो। तो जो ही मैंने पहला बिट ट्रांसफर किया टिल मैंने लास्ट बिट कब ट्रांसफर किया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन टाइम। तो जो ये वाली विड्थ हमारे पास है, दिस रिप्रेजेंट इज नथिंग बट ट्रांसमिशन टाइम। तो ट्रांसमिशन टाइम ये हमारे पास आया। तो ए के लिए हमारे पास है, बिकॉज वो किसको बोल रहा है? बी के लिए उसने ट्रांसमिशन टाइम या प्रोपगेशन के थ्रू एक सिग्नल भेजी कि भाई मुझे आपके साथ कनेक्शन करना है, ठीक है। तो ये स्विच है, फिलहाल हम स्विच कह रहे हैं कि स्विच फ्री है, हमने यहाँ वेटिंग टाइम नहीं दिखाया, हमने ये दिखाया बिकॉज इट इज सर्किट स्विचिंग। आगे हम देखेंगे कि कैसे स्विच पे भी हमें कभी कभार वेट करना पड़ता है। तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो कनेक्शन जैसे हम फोन उठाते हैं तो मैसेज कैसे जाती है ए को कि भाई अब आप बात कर सकते हो, ठीक है, वो तो एक्नॉलेजमेंट ही होता है ना। तो वो कहाँ से आ रहा है? वो बी से आ रहा है। अगेन यू कैन सी
कि यहाँ पे प्रोपगेशन डिले है और यहाँ पे प्रोपगेशन डिले ऑलमोस्ट यहाँ तक है, तो ये ऐसे होना चाहिए था असल में, ये जो लाइन है इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये ग्रीन लाइन यहाँ पे टच होनी थी लेकिन ये नीचे टच हो रही है और सिमिलरली इसके पास भी एक ट्रांसमिशन टाइम है, तो प्रोपगेशन डिले यहाँ पे भी आया, ट्रांसमिशन टाइम, तो वी कैन से एक प्रोपगेशन टाइम डिले या एक ट्रांसमिशन टाइम डिले इज ड्यू टू कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट, जो यहाँ से कनेक्टर से दिखाया है, एक फेज वो है या एक डिले हमारे पास वो है। दूसरा डिले कौन सा है हमारे पास, जब मैं अब कनेक्शन जब एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद में डेटा ट्रांसफर कर रहा हूं, ये मैंने पहली बात यहां से स्टार्ट कर दी, ठीक है। इस वाले पोजीशन पे स्टार्टिंग पोजीशन है और ये एंड पोजीशन है मेरे डेटा ट्रांसफर करने की, और अगेन इसमें भी हमारे पास प्रोपगेशन डिले आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्लोप और बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, देखिए स्लोप दिख रहा है, तो ठीक है। तो ये है फर्स्ट बिट रिसीव्ड, जो कि असल में कहीं यहाँ कहीं होनी चाहिए थी बिट रिसीव्ड, ठीक है, लेकिन मिल कहाँ रही है एक्चुअली में, यहाँ पे मिल रही है। तो अगेन लास्ट बिट के लिए भी अगेन सेम थिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि चलो मान के चलते हैं कि जो बी मेरा था, जो रिसीवर था मेरा, ठीक है, जो डेस्टिनेशन थी, डेस्टिनेशन ने ही वहां से कॉल डिस्कनेक्ट किया या ट्रांसमिशन को कैंसिल कर दिया या डिस्कनेक्ट हो गया, तो उस चीज के लिए यहाँ से अब क्या आ रही है, डिस्कनेक्ट की सिग्नल आ रही है, कहाँ तक जा रही है, वो ए तक जा रही है। अगेन यू कैन सी डॉटेड लाइन शोज एक्चुअली कि ये डिस्कनेक्ट जो है लाइन या मैसेज ये कहाँ मिलनी चाहिए थी और कहाँ एक्चुअली में मिल रही है रिसीव इसको सोर्स को, ठीक है, जो सेंडर था डेटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास क्या आया, डिले आया, तो वी कैन से नाउ वी हैव sort of 3 days. One delay is at connection when we are setting up the phase, ठीक है। सेकंड डिले इज ड्यू टू, जितना हमारे पास डेटा है तो प्रोपगेशन डिले होगा ही होगा, ट्रांसमिशन तो है ही है, वी नेग्लेक्ट यूजुअली ट्रांसमिशन डिले, क्यों, क्योंकि उसमें तो हम डेटा ही ट्रांसफर कर रहे होते हैं ना, लेकिन प्रोपगेशन डिले हमारे पास है, ठीक है, वो हम कंसिडर करते हैं। सिमिलरली डेटा टाइम, डेटा ट्रांसफर में भी प्रोपगेशन डिले है, एंड द रिक्वेस्ट फ्रॉम द रिसीवर कि भाई डिस्कनेक्ट हो जाओ जब तक वो ट्रांसमिशन रिसीवर सेंडर के पास पहुंचे, उसमें भी हमारे पास डिले है। सो वी कैन से और सम अप कि हमारे पास अब 3 डिलेज है, वन इज ड्यू टू सेटअप फेज, अनदर प्रोपगेशन डिले इज ड्यू टू डेटा ट्रांसफर फेज, एंड नंबर थर्ड इज ड्यू टू कनेक्शन फेज, जो 3 फेजेस हमारे पास थे, उन तीनों की वजह से हमारे पास क्या है, डिले आ रहा है। बट एफिशिएंसी इसकी कम रहती है, वो कम एफिशिएंसी क्यों रहती है, नो डाउट डिले जो है, ये जो तीनों डिले है ना, ये 3 डिले हैं, बट कंसिडरेबली ये खाली प्रोपगेशन डिले है, वेटिंग टाइम हमारा कहीं नहीं है, क्योंकि हमने अगर अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन की, फोन पे बात की, तो जो ही उसने फोन उठाया फिर हम बात करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमें बीच में क्योंकि रिसोर्स सारे मिल चुके हैं ना, तो उन वजह से हमें वेट अगेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई ये जो सारे हैं ये प्रोपगेशन डिले है, और ये हर एक कम्युनिकेशन में तो होगा ही होगा, चाहे वो पैकेट स्विचिंग हो या कुछ हो, ये प्रोपगेशन डिले विल बी देयर। बट इन दिस केस इफ वी आर कंसिडरिंग सर्किट स्विचिंग, वी कैन से द डिले इज मिनिमम एज कंपेयर टू अदर्स। तो डिले क्या होता है इसमें, डिले जो टोटल डिले हमने लिखा है, डिले इज लो और मिनिमम, ज्यादा डिले नहीं रहता है, लेकिन साथ साथ ही में इसका एफिशिएंसी पर भी असर पड़ता है, और एफिशिएंसी भी इसकी क्या होती है, एफिशिएंसी इज ऑल्सो लो। क्यों एफिशिएंसी लो होती है सर्किट स्विचिंग में, बिकॉज जो रिसोर्सेस हमने दिए हैं, ठीक है, दो दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन के बीच करने के लिए, मे बी ये कभी यहाँ से मैसेज ही ना ट्रांसफर करे डिस्कनेक्ट की, सपोज हमारे पास अब फोन नहीं है, ये दो सिस्टम कनेक्टेड है, तो इन दैट केस क्या होगा, वो रिसोर्सेस उन्हें हमेशा मिलते रहेंगे ना, और जब उन्हें वो हमेशा मिलते रहेंगे या उनके पास ही होंगे, रिजर्व होंगे उनके पास, वो किसी और प्रोसेस को वो मिलेंगे ही नहीं, या किसी और डेटा ट्रांसफर को मिलेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उन लोगों को, उन जो ट्रांसमिशन होंगे, से सपोज अब ए और बी कम्युनिकेट कर रहे हैं, से सपोज सी एंड डी हैज टू कम्युनिकेट, बट जो रिसोर्सेज सी और डी को कम्युनिकेशन के लिए यूज करने थे, वो किसके पास है, वो भी ए और बी के पास है, और ए और बी उसे छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, वो रिलीज ही नहीं कर पा रहे हैं। दैट मींस जो टोटल एफिशिएंसी होगी दैट विल बी रिड्यूस्ड इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। नो डाउट डिले इज लेस, which is good thing, but at the same time the efficiency is also less due to the reason that resources are allocated in advance or resources are reserved, ठीक है। तो ये तो था हमारे सर्किट स्विचिंग के बारे में। now moving on we'll see another type जो हमारे पास है इन केस ऑफ स्विचिंग, विच इज कि हमारे पास कॉन्सेप्ट था पैकेट स्विचिंग, बट पैकेट स्विचिंग जो हमारे पास है इट हैज बीन डिवाइडेड, ठीक है, सर्किट स्विचिंग देख लिया, तो पैकेट स्विचिंग हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड एज डेटाग्राम स्विचिंग एंड अनदर इज कॉल्ड एज वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। मूविंग ऑन, again let's consider
the same thing, but here in case of datagram switching, the packet, or now we can say जो हमारे पास data होगा that will be in the form of a packets, and that packet in this concept or this implementation is called as a datagram. So the another name for packet in case of datagram switching is a datagram. तो कभी कभार मैं packet यूज करूंगा वर्ड, कभी कभार datagram, it is one and the same thing. ठीक है, datagram switching क्या कहता है? datagram switching कहता है अगेन सेम थिंग है कि भाई अगर अब A को ट्रांसफर करना है B को मैसेज, सपोज हियर द x लेट इट बी, इट इज B, जो अभी तक हमारे पास था, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द डेस्टिनेशन B, दिस इज डेस्टिनेशन and A acts as a source. Now in case of datagram, since it is a category of packet switching क्या कहता है? पैकेट स्विचिंग कहता है कि भाई हमारे पास जो अब मैसेज होगा इट विल नॉट बी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ बिट्स, नो डाउट बीच में कभी साइलेंस वगैरह भी उसमें होता है पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग में, बट हियर इट सेज दैट नाउ डेटा हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया होता है और उन्हीं डेटा को हम कहते हैं पैकेट्स. दैट्स व्हाई द कांसेप्ट और द नेम इज पैकेट स्विचिंग. हाउएवर इन केस if we are using datagram variant of a packet switching, then it is called as a datagram. The packet is called as a datagram. बस फर्क इतना ही है. अब हमारे पास क्या है, we have a message that is to be transmitted from A to B. Now this message has been divided into 4 packets, 1 2 3 और 4. that means 4 datagrams हमें ट्रांसफर करने हैं. 4 datagrams जब मुझे ट्रांसफर करने हैं, ये मुझे ट्रांसफर करने हैं फ्रॉम A to B. इससे पहले हम सर्किट स्विचिंग में देख रहे थे कि कनेक्शन पहले एस्टेब्लिश होता था, फेज डेटा ट्रांसफर होता था, फिर टीयर डाउन फेज होता था. बट इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग और डेटाग्राम स्विचिंग रादर, देयर इज नो सेटअप फेज, देयर इज नो, वी कैन से देयर इज ऑलवेज ए ट्रांसफर फेज, बट अगेन देयर इज नो टीयर डाउन फेज. तो बीच वाला है डेटा ट्रांसफर फेज है. तो उस चीज के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं जब भी किसी सोर्स को डेटा ट्रांसफर करना होता है तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट विल डिवाइड इट इनटू पैकेट्स. तो पैकेट्स में डिवाइड करेगा ये. नंबर सेकंड थिंग इज ये किसको ट्रांसफर करेगा, इंटरमीडिएट या इमीडिएट नोड जो इसके पास होगा, चाहे राउटर होगा चाहे स्विच होगा, वो इसे ट्रांसफर करेगा. तो वन किसको ट्रांसफर होगा, इस वाले, लेट मी गिव इट ए नंबर. तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दीज आर राउटर्स. हाँ, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5. तो 5 राउटर्स मेरे पास यहाँ यूज हो रहे हैं. तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये जो पैकेट नंबर 1 होगा अब, ठीक है, सिंस द मैसेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट्स, जो पैकेट होगा हमारे पास ये एक ही मैसेज है, दिस इज सिंगल मैसेज. इसी मैसेज को हमने 4 में डिवाइड किया. तो एक को मैं भेजूंगा किसके पास, राउटर के पास. तो राउटर विल ट्रांसफर इट टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास कौन सा पाथ अवेलेबल है. नो डाउट हियर यू कैन सी हमारे पास 3 चॉइसेस है, एक ये चॉइस, दूसरी ये, तीसरी ये. ठीक है, तो अल्टीमेटली इसने पैकेट 1 को कहां से लिया, इसने पैकेट 1 को यहां से ट्रांसफर किया, विच इज ओवर हियर. ठीक है, बिकॉज मे बी जहां ये जो जिसमें मैंने 2 लाइन रखी है, ये बिजी होता है किसी और सोर्स का डेटा लेने के लिए. सिमिलरली जहां से 2 जा रहा है, कोई लाइन किसी और का ले रही होती, तो कंजेशन या ट्रैफिक या जो फ्री वाली लाइन थी, ठीक है, वो कौन सी थी, जहां से 1 गया, जो विच इज दिस वन, जहां पे मैं एरो बना रहा हूं. ठीक है, इस वाली लाइन से जाने के बाद ये वापस गया, इसने ये वाला पाथ फॉलो किया, then ultimately this path and this path, और पहुंचा किसके पास, ये पहुंचा B के पास. now जो पैकेट स्विचिंग है, it says, and डेटाग्राम जो इसका वेरिएंट एक है, it says that those packets may not follow the same path while going from the source to the destination. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, जो A से लेके हमारे तक B तक जो डेटा जा रहा है, जो इसमें 4 हमारे पास पैकेट्स है, पैकेट 1 is taking 1 route, से सपोज नाउ अगर पैकेट 2 की बात करेंगे हम, विच इज शोन हियर बाय येलो, तो मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ, तो ये यहाँ से पाथ फॉलो कर रहा है, देन इट गोज दिस वे एंड अल्टीमेटली इट रीच टू द डेस्टिनेशन. ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, वी मे हैव अनदर, हमारे पास जो थर्ड वन है, विच इज गोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, यहाँ थर्ड पैकेट है, ये यहाँ से होते हुए जा रहा है यहाँ. ठीक है, देन अल्टीमेटली वाया दिस रूट एंड फाइनली रीचेस दिस. को थर्ड के लिए ये वाला पाथ ये फॉलो कर रहा है, और सेकंड के लिए ये वाला. सिमिलरली 4 के लिए ये यहाँ स्ट्रेट वे में
जो सीरियल लाइन जा रही है वो फॉलो पास कर रहा है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो पैकेट्स थे, अब जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंचे, यू विल सी डेस्टिनेशन पे इनका ऑर्डर क्या है, इट इज 1 4 3 एंड 2। दैट मीन्स receiver has received these packets with a sequence number 1 4 3 and 2। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, इनको रीअरेंज भी करना है, लेकिन रीअरेंजिंग का काम क्या है, ठीक है, ये आउट ऑफ ऑर्डर है और रीअरेंजिंग का काम किसका है, रीअरेंजिंग का काम है हमारे पास अपर लेयर्स। फिलहाल यहाँ हमारे पास रीअरेंजिंग डेटाग्राम नहीं करेगा, वो दूसरे लेयर्स करेंगी, तो इसको सीक्वेंस में लाने के लिए। तो वी कैन से अगर हम यहाँ बात करेंगे कि अगर फॉर पैकेट 1 की जो बात है, अगर पैकेट 1 के लिए हम देखेंगे पाथ कौन सा फॉलो किया है, तो उसके लिए ए से निकला है, देन वी हैव राउटर विद सीरियल नंबर 1, then it has gone to the router with serial number 3, then to router with serial number 4, फिर serial number 5, then ultimately to destination B. This is for packet number 1 and similarly for packet number 2 the route that has been followed वो कौन सा है, वो A से निकला हुआ है, फिर 1 because 1 is directly connected to the A and 5 is directly connected to B, that means ये दोनों राउटर तो यूज होंगे ही होंगे। इंटरमीडिएटली हम और देखते हैं कौन से वाले राउटर्स यूज होंगे, तो 2 जो है वो यहाँ 2 नंबर राउटर पे जा रहा है, फिर किसको मिल रहा है 5 पे, देन अल्टीमेटली बी। दैट मीन इंटरमीडिएट जो राउटर्स हैं इन केस ऑफ फर्स्ट केस वो हमारे पास कौन कौन से इंटरमीडिएट, दैट इज जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे एक ही वाला है दैट इज 2। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट राउटर्स हैं जिनके थ्रू हमारा डेटा जा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पैकेट 1 ने कुछ अपना रूट ले लिया, दिस इज द रूट फॉर पैकेट 1, पैकेट 1 यहां से गया, देन पैकेट 2 ने कुछ और रूट ले लिया, देन सिमिलरली पैकेट 3 किसी और रूट से गया, पैकेट 4 किसी और रूट से गया, तो अल्टीमेटली दे विल रीच द डेस्टिनेशन। तो ये हमारा होता है कौन सा, डेटाग्राम स्विचिंग, विच सेज कि भाई हमारे पास पैकेट्स होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि एक मैसेज के जो हमारे पास पैकेट्स होंगे, ठीक है, वो फॉलो करे एक ही पाथ, दे मे फॉलो द डिफरेंट पाथ, ठीक है। मूविंग ऑन विल सी कि जो अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं फॉर पैकेट स्विचिंग। तो नंबर 1 अगर हम देखेंगे, सॉरी डेटाग्राम स्विचिंग, तो डेटाग्राम स्विचिंग की अगर हम बात करेंगे डेटाग्राम की, तो नंबर 1 जो है इसमें हमारे पास दैट ये जो है डेटाग्राम स्विचिंग इट इज इम्प्लीमेंटेड एट नेटवर्क लेयर। network layer. Number 2 is that in case of datagram switching, the data is in the form of packets. Number 3 is that we need address, since हमारा हर एक जो है पैकेट वो अलग रूट फॉलो कर रहा है, तो पता होना चाहिए ना कि हमें डेस्टिनेशन कहाँ जाना है। अल्टीमेटली बी का एड्रेस मेरे पास होना चाहिए हर एक जगह पे पैकेट के साथ। तो 1 के पास भी पैकेट में एड्रेस होगा, बी के 2 के पास भी एड्रेस होगा, 3 के पास भी एड्रेस होगा और 4 के पास भी एड्रेस होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन से एड्रेस इज नीडेड, ठीक है। और वो एड्रेस कौन सा होगा, यूजुअली वी से दैट इज ग्लोबल एड्रेस और आईपी एड्रेस इन केस ऑफ डायग्राम स्विचिंग, ठीक है, और आईपी एड्रेस। और ये जो हमारे पास ये आईपी एड्रेस का है, ये कहां से पता चल जाता है, दैट इज द वर्क ऑफ किसका, वो होता है राउटर्स का काम। राउटर्स जो है यहाँ पे बीच में जो स्विच हमने दिखाए थे, तो उनके पास एक टेबल रहता है, ठीक है। तो टेबल में क्या होता है, राउटिंग टेबल में वहां पे इसको दिया होता है ब्रॉडली 2 चीजें होती है, एक होता है डेस्टिनेशन कि भाई मुझे कहाँ जाना है, दूसरा होता है पोर्ट कि राउटर का जो पोर्ट है उसके किस पोर्ट से इसको बाहर निकलना है। सो इफ डेस्टिनेशन इज बी, से सपोज पोर्ट नंबर यूज्ड इज 2, से सपोज अगर डेस्टिनेशन कोई और है, डेस्टिनेशन इज एक्स, मे बी पोर्ट नंबर 3 इज यूज्ड एंड सो ऑन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है हमारे पास राउटर्स में, राउटिंग टेबल के अंदर, ठीक है। ये 3 थे। सिमिलरली जो हमारे पास एक और चीज है इन केस ऑफ डेटाग्राम, दैट द रिसोर्सेज जो हमें जरूरत होते हैं ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर फेज, रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ऑन डिमांड। You can see over here कि कितना कंट्रास्ट जा रहा है ये सर्किट स्विचिंग में, ऑलमोस्ट पूरा अपोजिट जा रहा है सर्किट स्विचिंग के। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं विच वी नीड टू रिमेंबर, ठीक है, इसके बारे में डेटाग्राम स्विचिंग के बारे में। साथ साथ ही में अगर हम बात करेंगे अब एफिशिएंसी की, कि भाई हमने देखा सर्किट स्विचिंग में लो एफिशिएंसी थी,
ठीक है, लेकिन उसमें डिले भी लो था। बट इन केस ऑफ नाउ मूविंग ऑन, अगर हम देखेंगे डिले इन केस ऑफ हमारे पास, चलिए यहीं पे रखते हैं इसको। अगर हमारे पास अब फिगर, ये डिले के लिए टाइम फिगर है इन केस ऑफ डेटाग्राम स्विचिंग, विल सी कि भाई इसमें कितना डिले हमारे पास आ जाता है, और ये जो डिले है ये कितना रहता है। तो कह रहे हैं डेटाग्राम में हमारे पास डिले रहता है, नो डाउट it's more than that of circuit switching, but at the same time the efficiency of datagram is again more than that of circuit switching. यहाँ हम देखेंगे, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो विल सी कि भाई जो ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसमिशन हमारा है, ब्लड आ रही है, ठीक है, जो ट्रांसमिशन हमारे पास है उस ट्रांसमिशन में हमारे पास क्या है, यू कैन सी ट्रांसमिशन टाइम, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है। सिमिलरली वी कैन सी नाउ यहाँ पे एक्चुअली में इनकेस अगर सर्किट स्विचिंग होता तो यही वाली लाइन हमारे पास कैसे बन जाती, ये ऐसे हो जाता, ये फॉरवर्ड होके आगे आगे बढ़ता रहता, समवट सिमिलर टू दिस, ये कुछ ऐसे असल में आ जाता इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। बट हियर डेटाग्राम में क्या कह रहा है, ये पैकेट को ट्रांसफर कर रहा है, ये आगे नहीं देख रहा है जो राउटर है वो इसे कब देगा, वो वेटिंग टाइम ऐड होगा ना कि वो उसे उसी टाइम फॉरवर्ड कर रहा है, या वहां जो राउटर है हमारे पास, इंटरमीडिएट स्विच है हमारे पास, क्या वो किसी और का डेटा तो ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। अगर किसी और यूजर का, किसी और लिंक का, ठीक है, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, देन इन दैट केस हमारे जो पैकेट है उसको वेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो पैकेट थे वो डिफरेंट रूट्स पे चले गए, क्यों, क्योंकि हमारे पास उस टाइम राउटर किसी और का डेटा ट्रांसफर करने में बिजी थे, ठीक है। तो उस वजह से वी मे हैव सम टाइम, जो हमारे पैकेट्स होंगे दे मे हैव टू वेट, ठीक है। तो ये एडिशनल एक टाइम यहाँ यूज हो रहा है या ऐड हो रहा है, दैट इज वेटिंग टाइम, जो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये वेटिंग टाइम ऐड हो रहा है। बाकी ट्रांसमिशन टाइम एंड द स्लोप रिप्रेजेंट्स द प्रोपगेशन टाइम। अब यहाँ वेटिंग टाइम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, बिकॉज हमने 2 राउटर्स इंटरमीडिएटली रखे हैं। बाकी ट्रांसमिशन टाइम जो ऑलरेडी कहा है दैट इज सेम, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द फर्स्ट टाइम द लास्ट बिट, उसके बीच में जितना भी टाइम होता है दैट इज ट्रांसमिशन टाइम, एंड टाइम टू रीच फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन फर्स्ट बिट, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपगेशन टाइम, वो जो स्लोप से हम इंडिकेट करते हैं। तो अगेन यहाँ पे अगर हमें दिखाना है टोटल डिले, and then that total delay will be represented by, कैसे होगा total delay, total delay will be equal to 3 times propagation time plus 3 times tau, which is 3 tau, which is you know transmission times, and plus 2 waiting times, W1 प्लस W2। एंड ये वेटिंग टाइम किस पे डिपेंड करता है कि जो हमारा राउटर या इंटरमीडिएट स्विच वगैरह है वो कितनी देर ले रहा है हमारे पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। तो दिस विल बी द डिले फॉर अवर डेटाग्राम स्विचिंग। बट नो डाउट डिले इज देयर, बट इसी के साथ साथ में इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, जो कि हमने देखा था सर्किट स्विचिंग में कम थी, बिकॉज रिसोर्सेज वेर एलोकेटेड ऑन, वी कैन से रिसोर्स वेर रिजर्व्ड इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। बट इन केस ऑफ डेटाग्राम स्विचिंग जब जो रिसोर्स की जरूरत होती है तब जाके हम रिसोर्स एलोकेट करते हैं, बाकी टाइम क्या होता है वो किसी और को असाइन हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है। मूविंग ऑन, जो अब पहले देखते हैं हम कि व्हाट वेयर द टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने थे, ठीक है। तो वी विल नाउ डिस्कस जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज अवर डेटाग्राम स्विचिंग। लेट्स मूव, डेटाग्राम तो हो गया। नाउ लेट्स सी कि जो लास्ट वाला है विच इज कॉल्ड एज वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। नाउ इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, the circuit is almost same as that of जो हमारे पास होता है in case of circuit switching, and we may have now कि भाई हमारे पास जो डिवाइसेस हैं A से लेके B तक ट्रांसमिट करना है डेटा, एंड इन दैट केस वी कैन फाइंड कि भाई इंटरमीडिएटली हमारे पास बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग पाथ सिलेक्ट हो सकता है। बट डिफरेंस बिटवीन दिस वर्चुअल सर्किट स्विचिंग and datagram switching, or we can say circuit switching, is that virtual circuit switching combines the advantage of both circuit switching as well as the datagram switching. So we can say it is a combination of all. That means यहाँ डेटा होगा, ठीक है, वो पैकेट्स में होगा, लेकिन फॉलो क्या करेगा वो पाथ, वो जो हमारे पास पैकेट्स होंगे, all the packets will follow the same path. Say for example, अगर हमारे पास यहाँ
पैकेट्स हैं, पैकेट नंबर 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 पैकेट्स हमें इन्हें ट्रांसमिट करना है। से सपोज अब अगर कोई अभी हमने पाथ लिया इनिशियली क्या लिया हमने, एक पाथ लिया, तो पैकेट 1 गया, यहां से निकला 1, देन इट रीच्ड ओवर हियर, देन इसने इसको रूट किया यहां से, देन अल्टीमेटली ये पहुंचा यहाँ पे इस वाली लाइन पे, देन इस वाली लाइन पे, देन डेस्टिनेशन पे, इसे मिला 1, ठीक है। तो इसको क्या मिलेगा पहली बार में 1। तो अब जो इसके बाद सब्सिक्वेंट फ्रेम्स होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कहते हैं दे विल फॉलो द सेम पाथ जो पाथ फॉलो किसने किया था, पहले वाले पैकेट ने। दैट मीन्स नाउ 2 जब आएगा, 2 यहां से जाएगा, देन यहां से, देन यहां से, तो सेम वे जहां जहां से 1 गया था 2 भी वहीं से जाएगा और मिलेगा किसको, डेस्टिनेशन को। सिमिलरली जब 3 को जाना होगा, 3 विल टेक द सेम रूट, 3 3 3 3 ओवर दिस लाइन और दिस लाइन, अल्टीमेटली दिस लाइन, और इसे मिलेगा 3। अल्टीमेटली जब 4 को जाना होगा, सिमिलरली 4 देन 4 देन 4 4 over here, 4 over here and finally to the destination. So we can see here जो हमारे पास पैकेट्स मिले ना, those packets are in sequence, no not out of order. डेटाग्राम स्विचिंग वो आउट ऑफ ऑर्डर आ रहे थे तो सेंसिंग की जरूरत पड़ती थी, बट इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इट सेज कि भाई इसमें दोनों के एडवांटेज होंगे। यहाँ डेटा था एज इन पैकेट्स जैसे डेटाग्राम स्विचिंग में होता है, लेकिन पाथ इसने फॉलो किया एज दैट ऑफ सर्किट स्विचिंग, कि जिसने जहां से एक पहला पाथ फॉलो हो गया या पैकेट गया, वहीं से बाकी सारे पैकेट्स भी जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। तो सम ऑफ द मेन पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इज, नंबर फर्स्ट पॉइंट इज, कह रहे हैं कि इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग आपको ध्यान में रखना है कि वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में भी होते हैं हमारे पास फेजेस, ठीक है, 3 फेजेस होते हैं हमारे पास, एज दैट ऑफ CKT में शॉर्ट में लिखता हूं, स्टैंड फॉर सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग की तरह ही इसमें भी 3 फेजेस होते हैं। दिस इज वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, VCS शॉर्ट में मैंने लिखा, ठीक है। तो नंबर सेकंड वन इज जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो या तो ऑन डिमांड भी हो सकते हैं हमारे पास एलोकेट, या वो रिजर्व भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो वी कैन से ऑन डिमांड, if the resources are allocated on demand then it is a case of datagram switching. If resources are given or reserved in advance, ठीक है, if they are reserved during setup phase then in that case it is a case of किसका, सर्किट स्विचिंग का एडवांटेज आ गया ना ये, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट इज कह रहे हैं कि इन केस ऑफ virtual circuit switching the data is in the form of packets. अब जब पैकेट्स में है तो किसकी तरह हुआ, अल्टीमेटली इट हुआ डेटाग्राम की तरह, ठीक है। तो नंबर 4 पॉइंट इज कह रहे हैं कि इसमें भी हमारे पास एड्रेस यूज होता है, ठीक है, बट हियर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्रेसेस दैट आर यूज्ड, वन इज कॉल्ड एज लोकल एड्रेस एंड अनदर इज कॉल्ड एज ग्लोबल एड्रेस, ठीक है। दिस लोकल एड्रेस इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग इट इज आल्सो कॉल्ड एज VCI which stands for virtual circuit identifier and this global address is our IP address. We'll see in a bit कि हमारे पास कैसे ये वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर यूज होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा और फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, एंड दिस ग्लोबल एड्रेस जो हमारे पास होता है ये यूज होता है ड्यूरिंग सेटअप फेज, कनेक्शन को सेट करने के लिए या कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास ग्लोबल एड्रेस होता है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सिर्फ लोकल एड्रेस होता है, जिसका ज्यूरिडिक्शन या जिसका स्कोप खाली 2 राउटर्स या 2 स्विच के बीच में होता है, उसके बाहर किसी को पता नहीं होता कि इस वैल्यू का मतलब क्या है। तो दैट इज कॉल्ड एज लोकल वैल्यू और वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। नंबर 5th पॉइंट इज ये जो हमारे पास वर्चुअल सर्किट स्विचिंग है, इट इज इंप्लीमेंटेड एज डेटा लिंक लेयर। These are the main 5 points that you need to remember regarding virtual circuit switching. तो implementation मैंने आपको बता दी कि कैसे फ्लो होगा, तो these are the main points, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास ये एड्रेस की बात आ गई कि इसमें ये VCI का मतलब क्या होता है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, एंड ग्लोबल एड्रेस का क्या इसमें रोल रहता है। नाउ से सपोज
me take a bigger picture to make it clear. So this is for virtual circuit, ठीक है। वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में दिस इज और VCI, इट स्टैंड्स फॉर वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर। अब क्या काम रहता है VCI का या वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर का? इट इज व्हेनेवर वी हैव टू ट्रांसफर डेटा और कम्युनिकेट बिटवीन A एंड B, उसके लिए क्या होगा, मैंने कहा यहाँ दो एड्रेसेस यूज होते हैं। वन इज ग्लोबल एड्रेस जो पहली बार यूज होगा, सेटअप फेज, दैट मींस दिस इज आवर setup phase, and in case of virtual circuit switching, this setup phase is further classified into two steps. setup phase होता है इसमें, और इस setup phase में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है रिक्वेस्ट मैसेज, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज द रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट मैसेज हमारे पास आ जाती है। तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या है, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट थिंग, जब हमारे पास A है, A को कम्युनिकेट करना है विद B के साथ, ठीक है, बिकॉज इट हैज टू क्रिएट अ वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, इसको पता नहीं है उसका आइडेंटिफायर क्या है जिसे पता चले। तो इन दैट केस A विल सेंड मैसेज रिक्वेस्ट टू इट्स नियर बाई राउटर हो या स्विच हो, यहाँ पे स्विच है तो स्विच को भेजा इसने। तो स्विच ने ये देखा कि भाई ये जो मैसेज आई मेरे पास A से लेके, तो ये कहाँ किस पोर्ट से आई, पोर्ट नंबर 1 से आई, 1 से, तो मैंने यहाँ 1 लिखा। एंड दिस स्विच 1, इसके पास एक टेबल होगा जिसमें वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स का एक लिस्ट होगा जो अवेलेबल वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स होंगे, उसमें से इसने एक असाइन कर दिया इस वाले रिक्वेस्ट मैसेज जो A से आई और उसको कर दिया 14, ठीक है। अब इसको किसको भेजना है, ये फॉरवर्ड करना है दूसरे स्विच को या अल्टीमेटली B को भेजना है। बट विद द हेल्प ऑफ राउटिंग टेबल जो हम राउटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग है या डायनेमिक राउटिंग है, इट नोज कि भाई मेरा पाथ जो है, अगर मुझे B तक जाना है तो वो वाया 2 जाना है, किसके साथ जाना है, वाया स्विच नंबर 2, तो इट विल फॉरवर्ड इट टू द 2, ठीक है। तो वो हम उस टाइम देखेंगे राउटिंग में कि कैसे राउटर्स एडवर्टाइज करते हैं आपस में अपना राउटिंग टेबल, तो कैसे इनको पता चल जाता है कि स्विच 1 किस किस के साथ कम्युनिकेटेड है, स्विच 2 किस किस के साथ कम्युनिकेटेड है, ठीक है। फॉर द टाइमिंग इतना कि स्विच 1 विल ट्रांसफर डेटा और दिस रिक्वेस्ट टू स्विच नंबर 2 वाया पोर्ट नंबर 3। तो हमने लिखा इस टेबल में जो वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर या स्विच का टेबल था, इसमें दो चीजें थी, एक था इनपुट के लिए या इनकमिंग के लिए कि मेरे पास मैसेज कहां से आ रही है और मुझे मैसेज कहां भेजनी है, जहां से आ रही है उसके दोनों मैंने रख दिए, इनपुट पोर्ट भी और वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर, बिकॉज ये स्विच ही प्रोवाइड करता है तो स्विच ने इसको दे दिया 14। अब इसको आउटपुट पोर्ट के लिए 3 लिखा, लेकिन VCI क्या है, किसका, मैसेज का, वो इसको पता नहीं है, जो असाइन करेगा इसको स्विच 2। अब कैसे असाइन करेंगे विल सी। अब ये पहुंचा, ये A फर्स्ट लोकेशन थी, अब वही मैसेज पहुंची किसके पास, B के पास, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ B किसके पास, स्विच नंबर 2 के पास। अब स्विच नंबर 2 ने भी देखा कि मेरे पास एक मैसेज आई जो हमारे पास किसके थ्रू आई, पोर्ट नंबर 1 के थ्रू आई, तो मैंने यहाँ पोर्ट नंबर 1 लिख दिया, ठीक, पोर्ट नंबर 1 इनकमिंग है ना इसके लिए। तो उसके साथ अभी में स्विच 2 ने ही इसको असाइन कर दिया एक VCI विच इज 66, यहाँ 66 इसने असाइन कर दिया। अब इसको पता है कि मुझे इसको अगर B तक पहुंचाना है तो स्विच 3 को मुझे फॉरवर्ड करना है, तो स्विच 3 को फॉरवर्ड करने के लिए स्विच 3 स्विच 2 के साथ कनेक्टेड है वाया पोर्ट नंबर 2, इसने ट्रांसफर कर दिया इसको स्विच 3 को। स्विच 3 ने भी सिमिलरली इनकमिंग पोर्ट देखा, फॉर स्विच 3 इनकमिंग पोर्ट वाज 2 और जो अवेलेबल एक VCI था वो 22 था, तो इसने असाइन कर दिया 2 देन 22, एंड B तक जाने के लिए इसके पास क्या था 3, तो इसने पोर्ट 3 कर दिया फिलहाल, ठीक है। अब ये क्या करेगा B जब B को रिक्वेस्ट मिली, किसकी रिक्वेस्ट है, ये A, लेकिन ये कैसे हो रही है, ये विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल एड्रेस IP एड्रेस से हो रही है। तो B विल सी कि भाई अच्छा ठीक है, A मुझसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा काम, ये इसको बोलेगा किसको, स्विच को, ठीक है। जब भी आप मुझे ट्रांसफर करोगे या डेटा मुझे दोगे, ठीक है, अगर वो A से आया होगा, किससे आया होगा, A से, तो उसको आप, ये स्विच 3 को कह रहा है, तो आप उसके आगे या उसका जो नंबर है वो आप 77 कर देना, तब मुझे समझ आ जाएगा वो क्यों किससे आया है, वो A से आया है। से सपोज फॉर एग्जांपल कहीं पर यहाँ पे CB है, से फॉर एग्जांपल मैं इसी के साथ जोड़ता हूं, यहाँ पे CB है और C भी कम्युनिकेट करना चाहता है B के साथ, तो C किसको मैसेज भेजेगा, स्विच 3 को, दैट मीन स्विच 3 के पास ये जो एक रो है ना हमारे पास, इसमें 2, 22 एंड 3 लिखा हुआ है, इसके बगैर एक और यहाँ पे ऐसे होगा इनकमिंग पोर्ट के लिए और आउटगोइंग पोर्ट के लिए, और उसके लिए से सपोज इसने इनकमिंग पोर्ट इसमें डाल दिया, इनकमिंग पोर्ट इज से सपोज 4, तो 4 है,
किसके लिए? स्विच के लिए बन रहा है ना नीचे 222 3 के नीचे एक और एंट्री, बट फॉर स्विच सॉरी फॉर सी, ये जो ये एंट्रीज है दीज आर फॉर बी, और ये जो ये एंट्रीज बन रही है ये सी के लिए बन रही है। और इसने अब अवेलेबल जो VCIs है 22 इसने असाइन कर दिया है, इसने से सपोज इसको 25 असाइन कर दिया। और आउटगोइंग पोर्ट कहाँ है 3 के लिए, सॉरी इसके लिए बी के लिए 3 है ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, से सपोज इसमें कोई और है, से सपोज इसके लिए 5 है आउटगोइंग पोर्ट। अब जो ही ये मैसेज मिलेगी किसको? बी को, विच इज बीइंग सेंड बाय, कौन भेज रहा है इसको? सी भेज रहा है ना। तो उस टाइम बी इसको कह रहा है कि जब भी आप मैसेज भेजोगे सी की मेरे पास, कहां से जाएगा? स्विच 3 के साथ, तो आप उसको दे देना मेरे बदले एक कोड वर्ड विच इज से सपोज 65। तो आया ना अलग अलग। बी ने असाइन किया ए के लिए, तो जो VCI है दैट इज 77 जो यहां पर है हमारे पास, तो इस वाले एंट्री में क्या जाएगा हमारे पास? 77। लेट मी यूज सम अदर कलर। तो 77 यहां कर दिया फॉर ए, ये ए के लिए एंट्रीज है, और सी के लिए इसने 65 ऑलरेडी कर दिया यहाँ पे। अब जब ये अब हम वापस करेंगे ए की बात, सी को फिलहाल भूल जाओ। अब जो ही अब ये जा रहा है कहां पे जा रहा है? स्विच 3 किसको वापस करेगा कम्युनिकेट? स्विच 2 को, कि भाई इसने मुझे कौन सा कोड वर्ड दिया था? इसने कोड वर्ड दिया इसको 77, लेकिन लोकल जो डायरेक्शन है वो स्विच 3 ने अपने पास रखा। अब लेकिन स्विच 3 ने ऑलरेडी एक VCI किया था ना असाइन खुद ही से इसको, दैट वाज 22, और ये 22 ये किसको असाइन देगा? ये देगा इसको। जब यहां से मैसेज आएगी इसको बोलेगा भाई पोर्ट नंबर 2 से तो आ रही है मैसेज, लेकिन आप इसमें VCI डाल देना 22। एंड सिमिलरली यही मैसेज आएगी इसके पास, तो ये इसको बोलेगा 66। दैट मीन्स आई कैन सम अप दिस विद कि भाई अगर आपको ए से मैसेज भेजनी है बी के पास, तो स्विच 1 के पास जाएगा, लेकिन जब स्विच 1 के पास जाएगा ए में एड्रेस जो होगा हमारे पास उस टाइम that will be 14. Say suppose A will send a data to 14, then 14 will send a data to 66, and 66 ये एड्रेसेस होंगे, बिकॉज इसने इसको बोला VCI 14 है, वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर 14 है, ए ने बोला 14 है, तो इसके पास गया। फिर ये जो है यहाँ से स्विच 1 ने उसको दिया 66, तो किसके पास गया? स्विच 2 के पास। स्विच 2 के पास 66 के बाद कहां जाएगा? 22। दैट मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको कह रहा है कि भाई अगर 14 है, मेरे पास आया 14, तो मुझे इसको आगे किस नंबर से भेजना है? 66। मेरे पास आया 66, तो मुझे इसको आगे किस नंबर से देना है? इसी रो को कंटिन्यू करना है 22 से। अगर मेरे पास आया है कोई 22 से मैसेज, मुझे इसे किसके पास भेजना है? 77, विच इज अल्टीमेटली और बी, वही तो बी है ना हमारे पास। अब अगर सी के लिए होता सिमिलरली कहीं और से, तो सी के लिए ये टेबल अलग बन जाता, ठीक है, नो डाउट यही राउटर में भी यूज हो जाते। तो दिस वाज रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द वर्चुअल सर्किट आइडेंटिफायर्स, और इनका स्कोप क्या रहता है? बिटवीन ओनली वन हॉप और बिटवीन द टू डिवाइसेस। ए और इस स्विच नंबर 1 को पता है 14 का मतलब, किसी और को नहीं पता है, ठीक है, किसी और को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह स्विच 1 एंड स्विच 2 नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 66। इसी तरह स्विच नंबर 2 एंड स्विच नंबर 3 knows what is the meaning of 22 and so on, ultimately 77. So in this way जो हमारे पास रिक्वेस्ट मैसेज आई थी इन द फॉर्म ऑफ दिस A B C and D, यहां से हमारे पास वापस मैसेज आएगा इन द फॉर्म ऑफ ए रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट, जो फिल करता जाएगा फोर्थ जो कॉलम था हमारे पास VCI का आउटगोइंग पोर्ट्स में। तो इन दिस वे टेबल विल गेट क्रिएटेड, और इसी की मदद से इसके बाद सेटअप फेज के बाद डेटा ट्रांसफर फेज शुरू हो जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या डेटा फर्दर आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट VCI विच इज यूज्ड इन केस ऑफ आवर virtual circuit switching, ठीक है। So moving on, ultimately we will see what is the efficiency, और जो हमारे पास डिलेज वगैरह हैं, what are the delays that we encounter in case of circuit switching, since ये कॉम्बिनेशन है ना दोनों चीजों का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सेम थिंग है, we have A and B and बीच में हमने दो स्विच रखे हैं, but here we will see this setup phase is similar to that of किसके जैसा है ये? It is exactly similar to that of our circuit switching, circuit switching के जैसा है। Then we have this data transfer phase which is similar to that of datagram switching, and finally again we have the tear down phase, ठीक है, जो अगेन किसके जैसा है? सर्किट स्विचिंग के जैसा है।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक तो सेटअप की वजह से कुछ डिले है हमारे पास, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, टीयर डाउन की वजह से कुछ डिले है, एंड along with that we have again some delays which is due to transmission time, which is due to propagation time shown by the slope। ठीक है, प्रोपगेशन डिले आ रहा है, पहले फेज में यहां से यहां तक आ रहा है इतना, दूसरे में भी समथिंग लाइक इतना, और तीसरे में भी ऑलमोस्ट इतना आ रहा है डिले हमारे पास। तो ये 3 डिले आ रहे हैं ना हमारे पास। तो वही में से अगर हमें देखना है अब कि टोटल डिले कितना है हमारे पास इन केस ऑफ वर्चुअल सर्किट स्विचिंग, वी मे से द टोटल डिले इज इक्वल टू, अगेन बिकॉज कॉम्बिनेशन है ना दोनों का, so we can say 3 times प्रोपगेशन डिले, 3 प्रोपगेशन डिले आ रहे हैं, प्लस 3 टाइम्स कौन सा ट्रांसमिशन डिले या ट्रांसमिशन टाइम। एंड सिंस यहाँ पे हमने वेटिंग टाइम नहीं दिखाया है, देयर इज नो वेटिंग टाइम, बट यहाँ पे क्या है, सेटअप के लिए डिले हो रहा है और टेयर डाउन के लिए डिले हो रहा है। तो वी कैन से सेटअप डिले प्लस जो टेयर डाउन की वजह से डिले आ रहा है। ठीक है, तो ये सेटअप डिले और ये टीयर डाउन डिले ये कौन सा है, ये सर्किट स्विचिंग की वजह से है, और जो 3T एंड 3τ है वो डेटाग्राम की वजह से है। तो दिस इज द टोटल डिले दैट वी हैव इन केस ऑफ आवर वर्चुअल सर्किट switching. So this was all about the switching in which I discussed circuit switching, then packet switching, variants of packet switching, that is datagram switching, and virtual circuit switching, message switching which is obsolete now, ठीक है, ज़्यादा यूज नहीं होता है, we will not discuss that over here. Hope आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। Thank you for watching this video.